Hello everyone. Today we will discuss chapter number 3 Atom and Molecule. So this is a class 9 science. Chapter name is Atom and Molecules. Okay. Chapter number 3. So what are the main topics of this chapter? That is the first is the law of chemical combinations. There are two laws are given. नेक्स्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, बहुत फेमस थ्योरी थी हमें दी थी। उसमें कुछ पोस्टर्स थे वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एटम्स एंड देयर सिंबल्स। व्हाट आर एटम, उसके एटम और उसके सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, आइंस, मॉलिक्यूल्स, हाउ टू मेक अ मॉलिक्यूल कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ ए वैलेंसी, वो भी हम सीखेंगे इस चैप्टर में। मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास, एंड द लास्ट में हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर को हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले आपको कुछ बताते हैं एटम्स के बारे में। तो बच्चों, एटम हमें पढ़ा था, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, फिर कुछ साइंटिस्ट थे इंडियन के भी और बाकी और देशों के साइंटिस्ट को, उन्होंने बोला कि मैटर के अंदर भी कोई चीज़ है, मैटर के अंदर भी कोई चीज़ है, मतलब मैटर किसी और चीज़ से भी बना हो सकता है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले जो इसके बारे में जो खोज की गई थी वो इंडिया की ही थी। दैट इज इंडियन फिलोसफी, दैट इज ए महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने हमें बताया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल एंड स्मॉल यूनिट दैट इज नाउन एज परमाणु। ठीक है, उसने मैटर को क्या बोला था? मैटर को उसने पदार्थ बोला था और एटम को उसने परमाणु बोला था। ठीक है, तो बच्चे उसने बोला था कि अगर हम किसी भी पदार्थ को डिवाइड करते जाएं, तोड़ते जाएंगे, तो एक अल्टीमेट स्टेट आएगी जिसमें जिसके बाद वो पार्टिकल आगे नहीं टूटेगा, और उसको उसने नाम दिया था दैट इज़ ए पदार्थ। ठीक है, फिर ग्रीक फिलोसफर ने भी उसको ऐसे ही सेम इसी एरा को यूज़ करके बताया था कि एटम मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में एक जो पार्टिकल मिलेगा दैट इज़ ए एटम ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो एटम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम? दैट इज इनडिविजिबल, इनडिविजिबल। ठीक है, तो ये कुछ उसकी छोटी सी हिस्ट्री थी एटम के बारे में। फिर देन हमें चैप्टर 2 में पढ़ा था कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, हाउ हाउ दे आर कंबाइन विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एंटोनियन एंड जोसेफ जोसेफ प्रॉस ने हमें दो लॉ के बारे में बताया था कि दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो दीज आर गिवन ऑन योर स्क्रीन, द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो हियर देयर आर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या था? द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट to form new compounds is governed by a certain law that is called a laws of chemical combination. These are two. The first is laws of conservation of mass. Okay, laws of conservation of mass. Okay, and next is laws of constant proportion. Okay, the first is laws of conservation of mass state that the law this law states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is given by Lavoisier in 1744. लवोजियर एंड प्रोस्ट ने दो एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने दो लॉ के बारे में बताया था। फर्स्ट हमें लवोजियर ने दिया था, सेकंड हमें प्रोस्ट ने दिया था। फर्स्ट यही था कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट्स मीन दैट कि बिफोर द रिएक्शन अगर हम मास लेंगे पार्टिकल्स का, और आफ्टर द रिएक्शन जो कंपाउंड बनेगा हम देखेंगे दोनों का मास सेम होगा, दोनों का मास क्या होगा? सेम होगा। सो इसलिए इसने बताया था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो इनिशियल मास होगा वही फाइनल मास होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें बताया था कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट in definite proportion by mass, always present in definite proportion by mass. अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर। we know that is the H2O, that is the molecular formula of water. It is made up of hydrogen and oxygen element, and they are fixed in a ratio, there is 1:8 by weight. It's mean that 1 for hydrogen, 8 for oxygen. This is the weight of the hydrogen and oxygen.
So these are fixed. So when you have to make a water, then you need a 1 part of hydrogen and 8 part of oxygen to form a pure water. Okay, तो आप कहीं पर भी जाएंगे ना, कहीं पर भी चले जाएं, तो ये रेशियो फिक्स्ड है। तो ये रेशियो क्या है? फिक्स्ड है बच्चे। ठीक है, तो इसलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये पढ़ना था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया था? दैट इज लवोसियर एंड जेसप पी प्रॉस ने दिया था। ठीक है, दोनों ने मिलके हमें इसके बारे में बताया था। ठीक है, उसने बोल कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बोला, दैट इज लवोसियर ने, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में किसने बताया? प्रॉस ने बताया। ठीक है, सो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से इसको पढ़ना। ओके,